हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए और व्लॉग में। और ये है शाम का टाइम। शाम के लगभग 5 बज चुके थे और मैं आपके साथ शेयर करूँगी शाम 5 बजे से लेकर के और शाम 8:30-9 बजे तक का मेरा इवनिंग रूटीन। तो गांव में हम काम को कैसे मैनेज करते हैं वो सभी आपको देखने को मिलेगा मेरी वीडियो में। तो आप सब बने रहना मेरे ब्लॉग में। जागो जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय, ठंडी हो गई। तो शाम के रूटीन की शुरुआत हो जाती है चाय से। तो मुझे लगता है सब लोग शाम का काम है वो चाय पी के ही शुरू करते हैं, और सबका मुझे परफेक्ट पता नहीं है। मैं तो अपना रूटीन है वो शाम को चाय पीकर फिर ही लगती हूँ, क्योंकि वैसे तो पूरा दिन मेरा बिजी ही जाता है। क्योंकि सुबह के काम करने के बाद मैं लग जाती हूँ सिलाई पे, तो पूरा दिन बस सिलाई में ही जाता है। बीच में चाय बन जाती है, लेकिन एक वो होता है कि अब बस सिलाई छोड़नी है और काम पे लगना है, तो चाय बना लेते हैं। और चाय पी के लगने से एनर्जी आती है अच्छे से और काम भी परफेक्ट तरीके से हो जाता है, और कई देर हमें भूख जैसा एहसास भी नहीं होता है। और मुझे ना भूख भी ज़्यादा लगती है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है। तो मैं चाय पी लेती हूँ, और चाय के साथ साथ मैं अपना मशीन का जो भी सामान पड़ा हुआ है, मैं दिन में सिलाई कर रही थी, वो सब का सब है वो एक एक करके समेट लेऊँगी, और जब तक मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। तो ये मैंने कुर्ती कांचली काटी थी, तो उसकी पाइपिंग निकाल के वो रेव होती है ना, रेव पट्टी, उसके ऊपर मैंने गुणा लगा के छोड़ दिया था। क्योंकि अब काम का टाइम हो गया है, तो फिर मुझे सामान वगैरह संभाल के रख देना है, क्योंकि इसके बाद मेरे से सिलाई नहीं हो पाएगी। और दिन में तो मेरा पड़ा रहता है ऐसे ही। मैं कभी इस मशीन पे सिलती हूँ, कभी मोटर वाली पे सिलती हूँ, क्योंकि लाइट आजकल टिकती नहीं है 1 मिनट भी। और ये है चुन्नी राजपूती डबल पार्ट वाली, मैंने मंगवाई है किसी से। मैं अपना शौक़ है एक राजपूती ड्रेस पहनने का, तो मैं वो सिलूँगी अपने लिए, और फिर ये चुन्नी मैं लेऊँगी। और चाय तब तक मेरी ठंडी हो गई है। जो भी इधर उधर सामान पड़ा था वो मैंने रख दिया है। और मैं साक्षी को बोल रही कि मैं कट्टी को खुली छोड़ के आई थी दूध पीने के लिए, क्योंकि दूध तो मैं निकाल लाई थी, ला के गर्म रख दिया था, और वो अभी तक खुली है। तो मैंने उसको आवाज़ लगाई, वो बाहर थी, कि उसको बांध दे, नहीं तो वो थन खा जाएगी भैंस के। और जब तक उसको छुड़ाऊँ ना, तब तक वो फिर आपको पता है लगी रहती है, बच्ची है छोटी। तो मैं और साक्षी दोनों मिलके हम इवनिंग रूटीन को फॉलो करते हैं। मेरे अकेले से ज़्यादा नहीं हो पाता है काम, क्योंकि पशुओं का भी होता है, सिलाई का भी होता है, और खाना पीना भी बनाना हो जाता है, और बीच में कोई और भी काम आ जाता है। तो हम माँ बेटियाँ दोनों मिल कर के पूरे काम को मैनेज कर लेते हैं। वैसे तो अगर ये नहीं होती फिर तो मुझे अकेले करना ही पड़ता, क्योंकि लेट हो जाती। और अब साक्षी है तो मुझे इसका पूरा पूरा सहारा है। और इधर मैंने मशीन उठा के रख दिया और उसको ऊपर कपड़ा डाल दिया है, क्योंकि गंदी हो जाएगी, फिर धूल मिट्टी गिरती ही रहती है। और इधर मैं चाय ठंडी कर लूँगी गुड्डू के लिए, क्योंकि उसको भी चाय पिलाना है, वो भी शाम को चाय पीता ही है। और कल ना साक्षी ने ये किचन का पर्दा बनाया था, और ये जो सफ़ेद सफ़ेद बटन से दिख रहे हैं ना, ये टेप आती है मीशो से, टेप मंगवाई थी हमने, वो लगा लगा के इस पर्दे को चिपका दिया है। लेकिन ये रह नहीं रहा है, क्योंकि ये पर्दा हेवी हो गया, झल्लर वगैरह लगा दी है, तो उन पे टिकेगा नहीं। तो मेरे को यहाँ पे ड्रिल से मेख वगैरह लगवानी पड़ेगी, कील, नहीं तो ये पर्दा तो फिर रोज़ रोज़ निकलता रहेगा। ये देखिए निकल रहा है ना, ये निकल गया एक, ध्यान से देखिएगा। और मैं टोकरी में बर्तन साफ़ किए हुए हैं, वो सब के सब दूसरी टोकरी में लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बर्तन धो धो के गिल्ले होते हैं वो रखती हूँ, और सूखने के बाद में दूसरी टोकरी में डाल देती हूँ। तो एक एक करके मैं बर्तन है वो सारे रख दूँगी। ये चम्मच है और ऊपर हैंगर लगा हुआ है, तो चम्मच चम्मच मैं हैंगर में डाल दूँगी, ताकि मिल जाए जल्दी से, वरना तो बर्तनों के अंदर छुप जाते हैं, कितना भी ढूंढो मिलते ही नहीं हैं। तो तब तक मेरी चाय ठंडी हो गई थी, तो मैं गुड्डू को चाय पिला के आऊँगी अब।
और मैं गुड्डू को चाय पिलाने के लिए गई तो देखा कि आग बुझ रही है, क्योंकि दूध गर्म नहीं होगा। और ये 2 टाइम का दूध मैंने इकट्ठा ही निकाला था। भैंस ने सुबह दूध दिया नहीं था क्योंकि वो बीमार हो गई थी। तो फिर मैंने इसके अंदर लकड़ियाँ डाल के ना अच्छे से आग जला दी है ताकि ये दूध गर्म हो जाए, क्योंकि सुबह ना निकालो और शाम को इकट्ठा निकालो तो पता नहीं ख़राब हो जाता है फिर। और लाइट का भी आजकल भरोसा नहीं है, लाइट रहे ना रहे। वैसे भी फ्रिज के अंदर अगर बिना गर्म किए रख दिया तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने गर्म करना ही काफ़ी समझा। और ये साक्षी है, वो मेरे को लोइया छील के दिया है और मैंने इसको बोला कि तू छील दे, क्योंकि इससे कटेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर बीज होते हैं, फिर इसके मुश्किल होगा। तो मैंने बोला कि तू लहसुन छोल दे और मैं इसकी कटिंग मैं कर लूँगी सब्ज़ी की, क्योंकि इसको ऊपर से उतारना होता है और बीज निकालना होता है। तो मैं अच्छे से ऊपर से गिरी छील लूँगी और बीज है वो निकाल दूँगी, क्योंकि साक्षी को अभी तक इतना नॉलेज नहीं है ना, अभी ये काम करने लगी है। और इस साल ही अभी ये 2 महीने हुए अभी घर पे रहने लगी है। पहले तो स्कूल चली जाती थी, फिर स्कूल का आके इसको काम हो जाता था, फिर कब इसको घर का काम करवाते, कभी करवाया ही नहीं। और पहले मम्मी भी होती थी तो मम्मी काम कर लेती थी और कुछ मैं कर लेती थी। तो फिर साक्षी को कभी काम कहने का मौका ही नहीं मिला। और आज मेरी बेटी को मैं ये मान लीजिए कि सिखा ही रही हूँ कि तू ये काम कर ले, ये काम कर ले। मैं बोल के इससे करवा लेती हूँ और ये कर लेती है, वैसे चाव से कर लेती है, ऐसा नहीं है कि करती नहीं है, मना नहीं करती काम का कभी। तो हम माँ बेटियाँ मिल कर के शाम के काम को जल्दी से मैनेज कर लेते हैं। और कल नहीं परसों की बरसात आई हुई है तो शाम को आपको पता है जो कीड़े होते हैं ना, फिड़कले आ जाते हैं शाम को, फिर काम नहीं हो पाता है लाइट जलने के बाद। तो हम आज जल्दी से ही खाना बना लेते हैं। वैसे तो मैं लेट बनाती हूँ, लगभग 8-9 बज जाते हैं, लेकिन आज साक्षी बोल रही है कि मम्मी जल्दी से बनाएंगे क्योंकि रात को फिड़कले आ जाएंगे, फिर रोटी नहीं खाने का मन करेगा। तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी काट ली और सब्ज़ी काट के मैं तो सब्ज़ी के तड़का लगा दूँगी। और ये लहसुन वगैरह मैं डाल के इसके अंदर ले जाऊँगी। और साक्षी बोल रही है मैं आटा लगा लेती हूँ फटाफट से, पहले रोटियां ही बनाएंगे, क्योंकि और काम तो फिर बाद में हो जाता है। रोटी सब्ज़ी का मुश्किल हो जाता है, रोटी सब्ज़ी नहीं बनाई जाती जब फिड़कले आ जाते हैं। और बरसात आने के बाद तो यही होता है कि बस कीड़े मकोड़े, फिड़कले, मेंढक और छोटे छोटे कीट होते हैं, वो मच्छर, सारी चीज़ें फैल जाती है अच्छे से। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खाना खाने का मन भी नहीं करता है। और मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, ये देसी सब्ज़ी है वो देसी तरीके से ही बनती है। तो लहसुन मैंने कुंडी में डाल ली है और इनको अच्छे से कूट लूँगी। वैसे ना मेरे खेत में सब्जियां हो गई है अब, तो वैसे मौज बन गई, क्योंकि बाज़ार से ख़रीदनी नहीं पड़ती है, वरना रोज़ यही देखना पड़ता है कि क्या सब्ज़ी बनाएं। तो अब खेत में लोइया हो गई, ककड़ी हो गई और मेरी भिंडी लगाई हुई है, उसके भिंडी भी लगने लग गई। और क्या हो गया, तरबूज भी लगे हुए हैं। थोड़ी सी टिंड सी भी हो गई थी, वो टिंड सी भी ज़्यादा नहीं हुई है, बेलें जल गई है लेकिन हो गई है। और इतना भी बहुत सारा हो जाता है, अगर बीच बीच में थोड़ी सी घर की सब्जियां होती है ना तो मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। बाहर की सब्ज़ी कितनी खरीदे, या दोनों टाइम सब्जियां चाहिए तो फिर ख़रीद ही नहीं पाते हैं। और ज़्यादातर मेरे घर में तो दाल ही बनती थी और फिर मोल लाने वाली मुश्किल हो जाता था। और अब मेरी को आरामदारी हो गई है, सब्जियां मेरे को नहीं मंगानी पड़ती है ज़्यादातर लोइया। वैसे ककड़ी तो खा खा के बोर हो गए हैं, इसके पापा ने मोल ला के हमें पहले ही थपा दिया था ककड़ी से तो। और अब ककड़ी की सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, अब सलाद में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे तड़का आ गया तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक मिर्च और लहसुन कुटा हुआ घोल, और ये इसको अच्छे से पका लूँगी जब तक कि तेल नहीं छोड़ेगा तब तक। और गैस की फ्लेम धीरे कर लेती हूँ, क्योंकि तेज़ करने से फिर मिर्च मसाला है वो जल जाएगा। और जब बाहर कैमरा घुमाया तो साक्षी ने आटा गूंद लिया था और ये आटा गूंद के बैठी हुई थी, मेरा वेट कर रही है कि कब गैस फ्री हो और मैं
रोटियां बनाऊं। और मैं यहाँ पे फिर संभालने आ गई दूध को कि कहीं आग जल रही है या नहीं। तो ये आग बुझी हुई थी, तो फिर मैंने और जला दिया इसके अंदर, क्योंकि दूध ज़्यादा था, दोनों टाइम का इकट्ठा। आग जलाने के बाद में मैं आ गई वापस किचन में और मैं संभाल रही हूँ सब्ज़ी की तरी पक गई कि नहीं पकी है। तेल अलग हो जाएगा तब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये कटे हुए लोइया। ये लोइया की सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती है और साक्षी की और मेरी तो मौज बन गई। इसके पापा को भी शौक़ है, बस एक गुड्डू नहीं खाता है, और तो हम सब लोग खा लेते हैं। लोइया की सब्ज़ी अच्छी बनती है और गुड्डू को है ना बहुत परेशानी होती है। ये कुछ भी नहीं खाता, ये मेरे को रोज़ बोलता है कि मेरे को तो दाल चावल बना दो, दाल चावल बना दो। बस इसको तो एक ही चीज़ चाहिए, दाल चावल बस, और इसको कुछ नहीं चाहिए। या फिर चाहिए इसको मटर पनीर तो पनीर तो भैया अब कहाँ से ला के दें रोज़ रोज़। कभी कभार तो होता है भी, इसकी इच्छा के लिए ला के देना ही पड़ता है, क्योंकि ये कई दिन फिर खाना नहीं खाता है, तो इसका पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए। और मैं सब्ज़ी के अंदर ना थोड़ा सा गुड़ और चीनी मिला के डाल दूँगी, ताकि इसमें ककड़ी जैसा स्वाद आएगा, फिर मीठा मीठा सा, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं मीठा डाल के ही बनाती हूँ लोइया की सब्ज़ी। और जितना पानी सब्ज़ी को चाहिए, जितने पानी में सब्ज़ी पक जाएगी उतना पानी मैंने आवश्यकता अनुसार है वो डाल दिया है इसके अंदर। और आटा लगा के साक्षी झाड़ू निकालने लग गई है, क्योंकि साथ के साथ हमें काम फटाफट से निपटाना है। और ये छिलके वगैरह मैं डाल आऊँगी पशुओं को। और मैं जा ही रही थी कचरा डालने के लिए, इतने में आ गया पारस, मेरे देवर का लड़का। के दिखा ऑन कैमरा। कितने रुपए है? 5,000। वाह, 2 का, 3 का, 1 का, 5 का, 6 का, 10 का, 20 का, 50 का, 5 का, 100 का, 1 का, 2 का, 1 का, 2 का, ये क्या दिखा? 1 रुपया और 2 रुपए। 2 रुपये और 5 रुपया, पुराने जमाने में चलता है ऐसा। 100 रुपया, 50 रुपया, अब तो ऐसा 500 का सा लगा है। 20 अमेरिका गए। 100। अच्छा, अमेरिका में 1 रुपया चल रहा है क्या? 1 रुपया 2 रुपया चल रहा है अमेरिका में? कुछ कौन चल रहा है अमेरिका में? अमेरिका में चलता है डॉलर। तो डॉलर ही है। अच्छा, डॉलर है क्या? दिखा। डॉलर अमेरिका में तो डॉलर कहाँ लिखा हुआ है? पकड़, ये जुल्ली लिखे है, जुल्ली है। ये रुपये ले ले साके, फिर चलेंगे मेले। कभी और तो खरीदारी नहीं करनी क्या? ये मेरी भैंस बीमार हो गई थी कल, अभी तो ठीक है, खा पी लिया इसने, अब तो खा लिया इसने। सुबह कुछ नहीं खाया था और ना ही दूध दिया था, और थक के एकदम हो गई। अब मैं लेके आ रही हूँ इनके लिए चारा, सब्जी तड़क दी, बनती रहेगी धीरे धीरे। साक्षी है घर पे, मैं जा रही हूँ चारा लेने के लिए, और वो बच्ची वहां बांध दी इसने। और साक्षी अभी तक झाड़ू निकाल ही रही है, अंदर से इसने निकाल दी और अब आंगन में से निकालेगी झाड़ू। और जब मैं बाहर निकली तो पार्स है वो पटास बजा रहा है, क्योंकि हमारी बाजरी बीजी हुई है और बाजरी के आ गई है सिट्टी। तो सिट्टों पे आपको पता है चिड़ियाँ, कौवे, तोते वगैरह बहुत बैठते हैं, और ये सिट्टे है ना ख़राब कर देते हैं फिर। तो ये पटास बजा रहा था और मैं तो चली गई थी घास लेने के लिए। और मेरे जाने के बाद साक्षी है और रोटियां बनाने लग गई है, और ये सेल्फी स्टिक संभाल के छोड़ रही है, क्योंकि कैमरा इसने बड़े स्टैंड पे लगा लिया है, मोबाइल मतलब। और सारी चीज़ें तैयार करके छोड़ लिया, और धीमी धीमी आंच पे साथ साथ मेरी सब्ज़ी भी पक रही है और साक्षी रोटियां बना लेगी। अभी ये सीख रही है रोटियां बनाने, तो वैसे हमारे लिए तो बना ही लेती है। मैं इसको बोल के गई थी कि भाई रोटियां बनते ही और तो मुझे घास उठवाने के लिए आ जाना, मेरे अकेले से उठाया नहीं जाता है। ये आ ही रही थी, इतनी देर में पार्स आ गया कि हमारे घर आ गए मेहमान, हमें दूध दे दो थोड़ा सा। तो साक्षी ने मुझे आवाज़ लगाई कि मम्मी ये दूध लेने आया है, आप इसको दूध दे दो। फिर मैंने बोला तू डाल दे देगचे में से दूध,
मैं आऊँगी तो मेरे को टाइम लग जाएगा, मैं यहाँ पे बाजरी काट रही हूँ, मैं नहीं आऊँगी। थी तो मैं नज़दीक ही, लेकिन बार बार आना जाना मुझे मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने इसे ही बोल दिया था कि तू ही इसको डाला। तो साक्षी ने उसको दूध डाल दिया और वो चला गया। अब साक्षी आ गई है मुझे घास उठवाने के लिए, और ये आई तब तक मैंने काट लिया था। और थोड़ा बहुत मेरे को छोटी छोटी बाजरी जो दिख रही थी वो मैंने और काट ली, क्योंकि 2-3 टाइम का मेरे को काट के एक साथ रखना होता है, फिर बार बार नहीं काटा जाता है। तो मैं 2 बार में करके लेके गई थी, ज़्यादा भी नहीं उठवाया जाता। और एक इसके अंदर से माटी उठवाई हुई है, तो ये बहुत नीचा है और गठड़ी लेके है ना ऊपर चढ़ना पड़ता है 2-3 पेड़ी जितना, तो मुश्किल हो जाता है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा ही बांध के लेके गई हूँ। और सब्जियां भी मैंने इधर उधर देखी थी, और काले वाले तरबूज बीजे हुए हैं जो छोटे छोटे लगे हुए हैं, अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। और साक्षी ने मुझे गठड़ी उठवा दी और मैं चल दी घर की तरफ। और साक्षी अभी तक यहीं पे रह गई थी। मैंने बोला जब तक मैं ये डाल के आ रही हूँ तब तक तुम यहीं रहना। और मैं एक गेड़ा डाल के आ गई और फिर मैं वापस आ गई दूसरा लेने के लिए, और अब मैं दूसरा लेके जा रही हूँ। और साक्षी ने कैमरा ले लिया, यानी कि मोबाइल, और साथ में दांती, और साथ में एक लोहिया काटा था वो ले लिया। और आके मैंने कर दी कुत्ता, क्योंकि बाजरी लेके आई हूँ तो घास भी काटना तो पड़ेगा फिर। और घास काट करके आई तब तक अंधेरा हो चुका था, यानी कि 7:30-8 के लगभग टाइम हो गया, 7:30 हो गए थे, अंधेरा हो गया था बिल्कुल। और साक्षी बोले मम्मी मुझे भूख लग रही है तो तुम मेरे साथ खाना खा लो। अभी मैं पशु बांधने के लिए आई हूँ और दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। सेल्फ स्टैंड की लाइट जला दी। किचन में मेरे अंधेरा ज़्यादा रहता है ना, तो मैंने एक बड़ी ट्यूबलाइट ले ली है, और उसको मैं ना छोटी सी तार लगा ली है, ताकि जब भी मुझे किचन में काम करना होता है तो मैं वो बड़ी वाली लाइट जला लेती हूँ। तो अब मैंने बड़ी वाली लाइट जला रखी है, तो इतना रोशनी है इसके अंदर, वरना तो अंधेरा रहता है। छोटे वाले बल्ब से तो कुछ भी रोशनी नहीं होती है। तो अब मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, मेरे ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं। मैं दिन में बर्तन साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ, तो फिर मेरे से बार बार बर्तन साफ़ नहीं होते हैं। मैं सिंक में इकट्ठे करते जाती हूँ। और जितने भी बर्तन चाय के, खाने के और दूध के जो भी बर्तन होते हैं मैं सारे इकट्ठे कर लेती हूँ, और उसके बाद में इकट्ठे ही साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि बार बार अगर बर्तन साफ़ करने लगो तो फिर सिलाई का काम नहीं हो पाता है, क्योंकि सिलाई के ऊपर 3-4 घंटे लगातार मुझे बैठना होता है। तो बड़े बड़े बर्तन जो साफ़ कर रही हूँ वो मैं दूसरी टोकरी में रख दूँगी, क्योंकि ये टोकरी छोटी है तो इसके अंदर आएंगे नहीं बर्तन। तो ये ढेर मच गया मेरे बर्तनों का पूरा। और मैं बर्तन साफ़ करने के लिए पहले यूज़ करती थी सर्फ़ का, और फिर विम बार मंगवा लिया, क्योंकि सर्फ़ से बर्तन फिर धूप तो लगती नहीं है, फिर अच्छे नहीं साफ़ होते हैं। पहले सिंक नहीं लगाई हुई थी तो मैं सर्फ़ का यूज़ करती थी, तब बाहर चारपाई पे बर्तन धो के और सुखा देती थी, फिर उनको अंदर रख देती थी, तब बर्तन अच्छे लगते थे, साफ़ भी बढ़िया होते थे। लेकिन अब धूप तो लगानी नहीं होती है, यहीं पे टोकरी में ही पड़े पड़े सूख जाते हैं, तो चिकने चिकने से रह जाते थे सर्फ़ से। फिर मैंने ये विम बार वाली साबुन मंगवा ली है, और साबुन से बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, अच्छे नए जैसे चमकने लग जाते हैं। तो मैं एक एक करके सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी यहाँ पे। और सिंक लगाने पे मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया है। एक तो मेरे बर्तन इधर उधर घूमते नहीं फिरते हैं, नहीं तो कोई बर्तन कहीं पड़ा होता था, कोई कहीं पड़ा होता था, सबको पहले उठा उठा के इकट्ठा करना पड़ता था, फिर जाके कोई साफ़ करने होते थे। तो यहाँ पे आ गया था मेरे जेठ का लड़का, वो मेरे से मिल के गया और मैं उसके साथ थोड़ी सी बात की, फिर वो चला गया। बोल रहा था चाची जी व्लॉगिंग कर रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ, कैमरा लगा हुआ था। तो वैसे मैं सबके सामने कैमरा लगाती नहीं हूँ,
और अब मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं, तो मैं थोड़ी सी सिंक के पानी बिखरा हुआ है चारों ओर, वो मैं साफ़ कर दूंगी। और इधर उधर साक्षी ने खाना बनाया था तो आटा वगैरह बिखर गया है, तो वो भी मैं साफ़ कर दूंगी अच्छे से, ताकि मेरी किचन सही रहे। और मुझे व्लॉगिंग का ये फ़ायदा बहुत बड़ा हुआ है कि मैं साफ़ सफाई बढ़िया रखने लग गई हूँ। नहीं तो मेरा बहुत ज़्यादा किचन गंदा रहता था, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। अब तो वीडियो के चक्कर में ये भी सफाई अच्छे से हो जाती है। और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं कर लूँगी दूध गरम। गरम तो हुआ है ये, लेकिन इसको थोड़ा हमारे पीने के लिए अलग निकाल लूँगी और उसके अंदर डाल लूँगी चीनी डाल के, और इसको अच्छे से मिला लूँगी ताकि हमारे पीने के लिए हो जाए ये। तो गैस जला के और इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि चीनी है, फिर पिघलेगी नहीं तो दूध मीठा नहीं होगा। तो मैं चीनी डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और पर्दा लगा दिया। आलू रखे हुए थे, आजकल चौमासा है, मौसम ख़राब है, तो ऐसे में है ना सब्जियां ख़राब हो जाती है। तो मेरे 3-4 आलू ख़राब हो गए थे और वो मैंने निकाल के फिर भंटे वाले में डाले हैं। और अब यहाँ पे इसके पापा आ गए हैं नहा करके, और ये कर रहे हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब थी, मौसम ख़राब था। एक दिन भीग गए थे पूरे, तो बुखार चढ़ गया था इनको। और जो भी कपड़े वगैरह गुड्डू की ड्रेस थी वो मैंने अंदर रख दी है और धोने वाली बाहर रख दी। तो ऐसा रहा मेरा शाम का रूटीन। उसके बाद मैंने लाइट चली गई थी तो फिर कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। उसके बाद इसके पापा ने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग सो गए। थैंक्स।